हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। बच्चों, आज के इस वीडियोस में हम करने वाले हैं क्लास 6 का गणित, जिसका हम लोग लेंगे आज प्रश्नावली 17.1 यानी 17.1 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग परिमाप और क्षेत्रफल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग परिमाप को समझेंगे कि परिमाप होता क्या है। आज के इस वीडियोज़ में सबसे पहले हम लोग परिमाप को समझेंगे कि परिमाप होता क्या है, परिमाप कैसे निकाला जाता है, ठीक है, और इसे आसानी से हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। ये तीन बातें हम लोग आसानी से समझेंगे इस वीडियोज़ में। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो में शुरू से लेकर आपको अंत तक बने रहना है, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल रंग का जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक, पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट कर आपको बताना है कि आज का ये वीडियोस आपको कैसा लगा, समझ में आया, कहाँ पर समझ में नहीं आया, ये सब आपको नीचे कमेंट करना है, ठीक है बच्चों। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, परिमाप होता क्या है। सबसे पहले आप परिमाप को समझिए कि परिमाप है क्या। परिमाप सिंपल सा कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका एक मैदान है जहां आप रोज़ सुबह में दौड़ने जाते हैं। तो ये मैदान है, आपने इस पॉइंट से शुरू किया दौड़ना, यहाँ से यहाँ गए, फिर इस तरह घूमे, फिर यहाँ आए और फिर यहीं आए इसी बिंदु पे। तो यहाँ से आपने शुरू किया, यहाँ गए, फिर यहाँ आए और फिर यहाँ पे चले आए, यानी कि यहाँ से शुरू करने के बाद आपने 4 राउंड मारे, मतलब चारों तरफ घूम गए। तो यहाँ से ही पूरा बाउंड्री, आप याद रखिएगा मेरे इस बात को, बाउंड्री, पूरा बाउंड्री जो एक बिंदु से शुरू होगा दूसरे बिंदु, सब बिंदु से आकर फिर यहीं पे मिल जाएगा। तो पूरा जो बाउंड्री होता है बच्चों, वही परिमाप होता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम बात करते हैं इस वाले फिगर को। देखिए आप, जो त्रिभुज के आकार का है। किसके आकार का है बच्चों? त्रिभुज के आकार का। तो मान लीजिए हमने एक फिगर फिर से बना देते हैं, यहाँ पे त्रिभुज के आकार का बना दिया। चलिए अब आप यहाँ से चलना शुरू करेंगे, यहाँ से यहाँ गए, रुकिए कलर चेंज कर देते हैं, आपको समझ में आएगा। आप यहाँ से यहाँ गए, फिर नीचे आए और फिर यहीं पे आकर रुक गए। तो आपने कितनी बाउंड्री की दूरी को तय की, कुल बाउंड्री आपको बताना है या नहीं। आपने अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझिए, ठीक है। एक त्रिभुज है, त्रिभुजाकार आपका जगह है, आपको इसे क्या करना है, घेरना है तार से। तार से क्या करना है बच्चों? घेरना है। अब तार से घेरना है तो आपने तार को लगाना शुरू किया। क्या किया बच्चों? तार लगाना शुरू किया। आपने यहाँ से बांधा, यहाँ से यहाँ ले गए, फिर यहाँ लाए और फिर यहाँ ला करके घेर दिया, ताकि अब इसमें कोई जानवर घुस ना पाए, ठीक है। तार से घेर दिया आपने। तो अब आपको ये देखना है कि कितना तार लगा। तो तार की लंबाई आप कैसे नापेंगे? यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे। तो इस तरह से ये टोटल बाउंड्री हो गया। तो कुल मिलाकर आपको ये समझ में आया कि परिमाप क्या होता है बच्चों, टोटल बाउंड्री ही होता है। टोटल बाउंड्री की लंबाई को अगर हम जोड़ देंगे तो परिमाप हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम देखते हैं इस वाले फिगर में, ठीक है। सबसे पहला फिगर देखिए ये वाला त्रिभुज में। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना दिया बच्चों? 5 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों परिमाप हो जाएगा, आपको लिखना है परिमाप। परिमाप बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? सबको जोड़ दीजिए, 4 + 5 + 3। तो 5 4 9 और 3 मिला के कितना किया? 12। और सेमी है तो बच्चों आप सेमी देंगे, ठीक है। मीटर रहेगा तो मीटर दीजिएगा। तो 12 सेंटीमीटर। चलिए हम अपने दूसरे सवाल पे आपको समझाते हैं, इसमें और भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए ये भी आपका इस वाले फिगर को आपको परिमाप निकालना है। तो यहाँ पे देखे रहे हैं आप ध्यान से कि यहाँ पर 3 भुजा है, एक भुजा यहाँ है, एक भुजा यहाँ है और एक भुजा यहाँ है। बस कुछ नहीं करना है, इसके टोटल भुजाओं को आपको जोड़ देना है। टोटल भुजाओं की लंबाई को क्या करना है बच्चों? जोड़ देना है। तो जैसे फिर आपको इसी तरह यहाँ पे लिखना होगा परिमाप बराबर 17 + 13 और +23। इस सबको जोड़ दीजिए। 17 में 3 जोड़िए, 20 10 30, अब इस 50 37 3 53 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट को देखिए। अब इस वाले फिगर को ध्यान से देखिए। इस वाले फिगर में देखिए, ये 18 है, ये 23 है, ये 25 है, ये 27 है। कुछ नहीं करना है, परिमाप बराबर सभी को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ हमारे इस सवाल में क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ये एक, इसकी जो भुजा है सब सेम है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, सब 5-5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस तरह का अगर आ जाता है, जब सेम आ जाता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो थोड़ा सा अच्छा लगता है
और जो एग्ज़ामिनर होते हैं उन्हें समझ में आता है कि बच्चे को कुछ जानकारी है। तो यहाँ पर आपको करना क्या होता है कि आप जैसे ही परिमाप निकालेंगे ना, परिमाप बराबर, अब देखिए यहाँ पे 4 भुजाएं, कितना है 1 2 3 4, चारों का बराबर है तो आप लिखेंगे 4 गुना 5, 5 चौके कितना हो गया 20 सेमी, इस तरह से आप लिखेंगे। अब बताइए 4 कहाँ से आया, क्योंकि ये 4 भुजा है, चारों का लंबाई कितना है 5, तो 5 चौके 20। अगर आप ऐसे नहीं लिख रहे हैं, अगर ऐसे लिख रहे हैं 5 बार इसको जोड़ रहे हैं, 4 बार इसको जोड़ रहे हैं, तो भी तो आपका 20 ही आने वाला है। तो इसी को आपको लिखा गया है 5 चौके 20 यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। इस तरह से बच्चों आपको करना क्या है, जितने भी फिगर हैं आप सबको जोड़ करके परिमाप आपको निकाल लेना है। किसी भी फिगर से घबराना नहीं। देखिए यहाँ पर इस वाले फिगर में भी आप यही देख लीजिए, यहाँ पे 22 यहाँ पे 14 है, तो 22 और 14 ही सिर्फ जुटेगा। ठीक है ना, क्या कि आप यहाँ से यहाँ दूरी तय करें गोलाई में और फिर इसका सीधा तय किए, तो दोनों को जोड़ना होगा ना, जितनी आपने दूरी तय करी। तो ठीक है, उसी प्रकार से आपको सभी को जोड़ करके आंसर आपको बता देना है, चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट फिगर क्यों ना है। इस वाले फिगर को देखिए कैसा लग रहा है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। इसमें देखिए करना क्या, आप क्या बार बार 2.5 2.5 2.5 2.5 बार बार 2.5 को जोड़िएगा नहीं, बहुत हार्ड हो जाएगा, फिर आपको वो बहुत भारी लगने लगेगा। लेकिन आपको करना क्या है, इस तरह के फिगर में ये देख लीजिए, सब देख लीजिए, अगर सब सेम है, सब 2.5 है और सेंटीमीटर में, तो कुछ मत कीजिए। 2 भुजा यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 2 यहाँ है, 6 2 यहाँ है, 8 2 यहाँ है, 10, टोटल कितना है 10। तो 10 से गुना कर दीजिए किसको, 2.5 को, 10 से गुना कर दीजिए 2.5 को, तो 25 दही यहाँ कितना हो गया 250, एगो पॉइंट लगा दीजिए, टोटल कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो ये आसान हुआ बच्चों। ठीक है, आप जोड़िएगा 2.5 10 बार तो आप जोड़ नहीं पाइएगा, और जोड़ने में भी क्या होगा बच्चों, गलती होने की संभावनाएं होती रहती है। ठीक है, चलिए इस तरह के जो भी बड़े बड़े हैं हम हिंट्स दे देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, वरना आपको बनाने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। जैसे ये बड़े वाले सवाल को देखिए, इस बड़े वाले सवाल में आपको करना क्या है, देखिए आप जैसे परिमाप बराबर निकालेंगे ना, तो परिमाप आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, परिमाप। ठीक है, हम लिखते नहीं हैं, हम P4 लिख देते हैं, पेरीमीटर भी होता है। चलिए अब आपको करना क्या है, देखिए 5 सेंटीमीटर यहाँ है, 5 सेंटीमीटर यहाँ है, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया बच्चों 10। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 5 गुना 2 प्लस 2 को 5 सेंटीमीटर है, अच्छा 9 सेंटीमीटर एगो है तो आप 9 लिख दीजिए। चलिए उसके बाद आप देखिए 3 के एगो है, 1 2 3 4, 3 सेंटीमीटर वाला 4 गो है, तो 4 गुना 3 लिखिए। ठीक है बच्चों, 4 गुना 3 लिखें। उसके बाद देखिए आपने 4 वाला भी ले लिया है, 4 वाला 2 गो है ना बच्चों, देखिए यहाँ पे एक यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, 4 सेंटीमीटर 2 गो है, तो यहाँ पे 8 ना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, 5 गुना 2, यहाँ पे 4 दूना 8 हो गया, फिर 3 वाला 4 गो है तो आप 4 गुना 3 लिखिए, और एक वाले देख लीजिए क्या गो है, 1 2 3 गो है, तो आप यहाँ पे 1 गुना 3 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3 ही आएगा। तो अब क्या करना है, आपको सबको जोड़ देना है। पहले गुना कीजिए, 5 गुना 10 10 लिखिए, उसके बाद 8 लिखिए, उसके बाद 4 तिया 12 लिखिए, फिर 3 लिखिए, सबको जोड़ करके आंसर दीजिए। एक 9 यहाँ पर है बड़ा वाला, तो 9 भी आखिरी में जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर देना है। फिर भी अगर समझ में नहीं आए बच्चे तो हमें कमेंट करके बताएंगे, हम आपके लिए फिर से ये बड़े बड़े सवाल वाले वीडियोस को डिस्कशन करेंगे बिल्कुल आसान तरीक़ा से। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर इस वाले फिगर को आप ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है, काफ़ी आसान है। करना क्या है, देखिए परिमाप बराबर लिखिएगा। परिमाप बराबर लिखने के बाद आप यहाँ पे देखिए 2 तरह की भुजाएं इसमें दिखाई दे रही है। पहली भुजा है 3 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है 1.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप गिनती कीजिए कि 1.5 के गो है, 1 2 3 4, 1.5 है तो आप लिखेंगे 1.5 इंटू 4 प्लस हो गया। दूसरा कीजिए 3 वाला क्या गो है, देख लीजिए आप, एक यहाँ से एक यहाँ से 2, एक यहाँ से एक यहाँ से 4 5 6 7 8, 8 गो है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 8 गुना 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 चौके 60 होता है, पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट दीजिए, प्लस 8 तिया 24, तो इस पॉइंट लग गया तो ये 6 हो गया, 24 यहाँ है, तो टोटल मिला के कितना हो गया बच्चों 30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है किस तरह से आपको वर्क करना है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर बताएं। अगर आपको परेशानी हो रही है तो हम इसे पूरे डिटेल्स में बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।